लोन कौन लेता है भाई? 20,000, 50,000, 1,00,000 लोन कौन लेता है? गरीब आदमी लेता है ना, गरीब आदमी लेता है। क्योंकि 200, 300, 400 मजदूरी करने वाला आदमी के पास कभी भी 2 लाख 5 लाख इकट्ठा नहीं हो पाएगा, है ना। तो सोचता है कि हम प्रतिदिन कमा के भर देंगे, लेकिन गोटा रुपया, इकट्ठा रुपया लोन लेंगे तो कहीं कोई घर बनवाएंगे, चाहे कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस का काम करेंगे। इस वजह से लोन लेता है। और ऐसे परिवारों के भी साथ देखिए किस तरह का धोखाधड़ी हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय और दुखदायक है। नमस्कार, न्यूज़ 7/18 में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त पश्चिम चंपारण के बैरिया थाना क्षेत्र के मच्छरगांवा बैरा में उपस्थित हूँ। वार्ड नंबर कितना है सर? 12। वार्ड नंबर 12 है और ये पंचायत है फुलिया खार पंचायत, है ना। लेकिन बहुत दुख की बात है, ये बस्ती जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये गरीबों की बस्ती है। और यहाँ इतनी गरीबी है कि प्रतिदिन लोग मतलब जब तक कमाएंगे नहीं, मजदूरी करेंगे नहीं, उस दिन या उस रात घर में खर्ची यानी खाने पीने का व्यवस्था नहीं होता है। बहुत दुख की बात है कि चंद लोग, जैसे ये फर्जीवाड़ा कहिए या धोखाधड़ी का मामला कहिए, यहाँ दुखद धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो महिलाएं हैं, आप देख लीजिए, ये महिलाएं हैं और ना जाने इनके जैसे कई महिलाएं चंद लोगों के बहकावे में या धोखाधड़ी के मामले में अपना पैसा जो है लोन के नाम पे दे देती हैं। और ना जाने इनके जैसे कई महिलाओं के साथ बिहार में या इंडिया के कोने कोने में हो रहा है, जो बहुत ही दुखद है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये महिलाओं के साथ जो मामला हुआ है, मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। दो लोग ना सर, तीन आदमी है ना, 3 आदमी आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग लोन बांटने वाले आदमी हैं और किसी बैंक का फाइनेंस का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ महिलाओं को लोन देते हैं। सामूहिक सामूहिक महिला लोन जो है, महिला सामूहिक लोन, उस लोन के नाम पे इंश्योरेंस, लोन के बदले लोन बांटने से पहले जो इंश्योरेंस यानी बीमा का पैसा होता है, लोन के नाम पे बीमा का पैसा वसूल के और फरार हो गए हैं। बहुत दुख की बात है और ना जाने इस तरह का घटना कहाँ कहाँ घट रही है। तो चलिए हम इसके बारे में बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। इसी क्षेत्र के हैं, ये वार्ड साहब हैं, वार्ड सदस्य जी हैं। सर, आपको न्यूज़ 7/18 में स्वागत है। जोर से थोड़ा बोलिए। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? थोड़ा सा और जोर से बोलिए सर। संतोष कुमार चौधरी। क्योंकि नेता लोग की आवाज़ में बुलंदी होनी चाहिए सर, ठीक है ना। जब तक ऊंची आवाज़ में बोलेंगे नहीं, अधिकारी पदाधिकारी या कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है इस ज़माने में। सही बात है ना। तो ऊंची आवाज़ में बोलिए। सर, ये जो मामला हुआ है, क्या मैटर है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए मेरे दर्शकों को। यहाँ मजदूर वर्ग यहाँ पे ग्रामीण बसा हुआ है। जी। और यहाँ जो पालन पोषण जो चलता है घरों का, जी। लोग अब कमाते हैं तो खाते हैं। बिल्कुल सही। नहीं कमाएंगे तो यहाँ कमाने का जरिया मजदूरी है। और कमाते हैं तो खा पाते हैं। और चूँकि अब तरह तरह के लोन जो मिल रहा है महिला सेटिंग को लेकर, महिलाओं को जो मिलता है, महिला सामूहिक लोन जो मिलता है, जी। तो यहाँ पहले से भी और सब चल रहा है। लोन कुछ लोग उठाए हुए हैं और कहीं कहीं लिए हैं, यहाँ पे चल रहा है। जी। सब लोग सादगी से भरते हैं, अपना कमा कर सब लोग भरते हैं। ऐसे उनका जीवन यापन चलता रहता है। कहीं से कोई आया, 3 लोग आया कि 2 लोग था लोग, और इन सब ये महिलाओं को झांसा देकर जी कि आपका मैं इतना का लोन पास करा दूंगा, इस एज में आप लोगों को पहले पैसा देना होगा फ्री, तब जाके पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जी। ये सब महिलाएं जो दिख रही हैं आपको, सबने अपना अपना आधार कार्ड, पासबुक, जो उसका प्रक्रिया करता है, उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स लगा कर उन लोगों को दे दिया। जी। जब डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो उन सब ने अपना फिंगर भी इन सबसे लिया है करा कर, और पैसा सबसे ले लिया है। और इस झांसे में देकर गया कि आज
मतलब परसों लिया था ना, हाँ परसों लेकर गया सर, ठीक है, कि शाम तक आप लोगों का पैसा आ जाएगा हर हाल में, 5 बजे तक आ जाएगा। लेकिन ये लोग 5 बजे तक वेट किए, उसके बाद से फ़ोन किए, फ़ोन वो नहीं रिसीव कर रहा है। कल भी ये लोग फ़ोन किए हैं, कल भी से आज से ये सब लोग परेशान है, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा है अपना, कि कोई रेस्पॉन्स उधर से दे, जवाब दे कि आप लोगों का काम हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। उसका कोई जानने का प्रक्रिया कोई स्रोत नहीं है। अब सब लोग व्याकुल है, घबराए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप जो आए हैं हमारे क्षेत्र में, आप लोग सबके माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मीडिया ट्रायल कीजिए। ऐसे जो पीड़ित परिवार है जी, उन वे और जगह कहीं वो ठगी का शिकार ना हो पाए। ऐसे और कई भी लोग हैं जो परिवार है जी। वार्ड साहब का भी कहना है कि इस तरह का जो धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, और आप लोग भी अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान रखिए। कोई भी इस तरह का व्यक्ति आता है उसका तुरंत जांच पड़ताल करिए। और याद रखिए, बीमा में यानी लोन जो होता है, महिला सामूहिक लोन में पहले बीमा नहीं देना होता है, कैश। ये सबसे बड़ी यही धोखाधड़ी वाला, इसी तरह से समझ सकते हैं कि ये धोखाधड़ी का मामला है। अगर पहले पैसा कोई मांगता है तो समझ जाइए कि ये 420 है, धोखाधड़ी वाला मामला है। सतर्क हो जाइए और उस पर अपने तरीके से कार्रवाई करिए। सबसे पहले हम प्रत्येक महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरह से ये मतलब फुसला कर, किस तरह से बहला फुसला कर, ये क्या लालच, मतलब किस तरह से लालच देकर इन लोगों से पैसा का मतलब ये घोटाला हुआ है, ये 420 वाला काम हुआ है, ये धोखाधड़ी का मामला हुआ है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चाची थोड़ा सा करीब आ जाइए और सबको दिखाइए, सबसे हम बात करेंगे इनके मन की बात, ये क्या मतलब किस पोजीशन से ये लोग पैसा दिए हैं, इसके बारे में हम आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। चाची सबसे पहले ये बताओ कि तोहरा से पैसा वो कैसे ललस, माने कामना लालच से मतलब रहुआ पैसा दे देनी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बोला लगा जाएगा, बोल लगा नहीं आपका पैसा मांगवा सन के पांगो से पहले बीमा पड़ी बस के बोला जाम से तब पैसा डाल दे आ बोले से तो ना डाल सन फोन ले कितना रुपया दे देनी चाची? देलन 2050 2050 पे दे देनी, माने का सोच के देहनी कि हमरा लोन मिल जाई। हां कितना राहुल लोनवा कितना पास भई रहे? 45,000 में 2000 रुपया दे देनी, 2050 रुपया। और खाता में पैसा ना आई। मैंने सुनिए एक और बात हम आपको बता दें, ये महिला देखिए कितनी गरीबी स्थिति में, पहले देख लीजिए आप, शरीर से भी देख सकते हैं, पर्सनालिटी से देख सकते हैं। ए भैया लोग प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। इस पर पर्सनालिटी से भी आप देख सकते हैं, इंसानों की क्वालिटी पर्सनालिटी से भी लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये महिला अमीर है कि गरीब है, शरीर से भी आपको दिखाई दे रहा है। सही बात है। और ये महिला 2050 रुपया धोखाधड़ी के मामले में उलझ के या मतलब लालच में आके, लोन के लालच में आके पैसा दे दी हैं। और जब इनके पति सुने कि पैसा दे दी है बिना पूछे, तो इनके पति भी इनको आपको मारे हैं, पति मारे हैं। दुख हुआ है नहीं बात का? क्या चाहती हैं? वैसे वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। देखिए गरीब, इस तरह से गरीब परिवार ही ज़्यादा पीड़ित है, और गरीब परिवार को ही धोखाधड़ी का मामला गरीब परिवार में ही आ रहा है, गरीबों को ही लूटा जा रहा है। पढ़ा लिखा आदमी और शिक्षित परिवार भी कभी कभी इसमें भी उलझ जा रहा है। क्या क्या बोले चाची? ना जाने से इलाका भाग यहां से हमने के। और वैसा लोग, वैसा व्यक्ति कहीं भी धोखाधड़ी का मामला करने का प्लानिंग कर रहा हो, लोगों को, औरतों को फुसलाने का प्रयास कर रहा हो, तो आप लोग तुरंत कार्रवाई करिए। याद रखिए, महिला सामूहिक लोन में पहले बीमा नहीं देना होता है। अगर कोई कैश बीमा मांगता है तो समझ लीजिए वो चकोरा है, इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप लोन ले भी लेते हैं और दूसरी किस्त, तीसरी किस्त उठाने का प्रयास करते हैं, उस वक्त भी कोई उस पैसे का बीमा मांगता है, इंश्योरेंस मनी मांगता है, तो समझ लीजिए वो अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए मांग रहा है। झूठा है, पैसा नहीं लगता है कोई भी बीमा का, है ना। और लगता भी है तो जितना पैसा उसमें पास होता है उसमें से तुरंत कट जाता है, वो बैंक ही काट लेता है। कैश आपको नहीं देना होता है, या कोई भी किसी को भी बैंक के लोन के लिए बीमा का कैश रुपया नहीं लगता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। चाची रउआ का कहे के चाहते हैं? रउआ साथ गलत भइल बा नु,
गलत भाई नहीं के भाई ना तो बहुत लेके 2000 रुपया लेके भाग गइल बा हम 2000 रुपया लेके भाग गई बा। भाग गइल बा छोटा ऊपर जे कौ बनिया आदमी रहे चाची? रहे में 17 पैसवा जे लेके भागल उ कौ आदमी रहे? 3 आदमी रहे 3 आदमी। तीन बाइक आदमी से रहे। लोग आई रहे। चाची रउआ के कौ रुपया छोटा देला लेके बानी? भाग हम देने वाली चोटाई करे सब 2250 रुपया 2250 रुपये ई महिला दी है। का सोच के देहनी चाची? तो से जे हम के फार्म भरनी सब पैसा बीमा के काटे खातिर 50000 के नोल भरवावले से अच्छा 50,000 रुपया पास नहीं रहे। जी जी। आ लेके आ उ बतौले बारे सन जे हमार लौरिया थाना के से औरी तनी से आगा घर बा। बैंक के नाम दोसर कुछ बतौले सन तो नाम लुराई तो पूंजी नाम हो पूंजी नाम हो। पूंजी नाम हो 2250 रुपये दे देनी। आ का कहलसन कि कब तक पैसा चल आई? कहले सन जे 5 बजे खाता में पैसा रवलन के चल जाई तब हम आज कौ दिन हो गई चाची? आज 3 दिन हो 3 दिन में पैसा आइल हो? ना आई ना जांच तो करे चाहिए बैंक में कहीं आ गई होई। तो काती अब ठक ले गल तो काती कोइसन वैसन होई तो फिर पकड़ाई तो ओकर मरम्मत हो के मरम्मत तो होगा। बिल्कुल सही बात है। आप हमारे पीछे बस्ती को देख लीजिए, बिल्कुल ही गरीब बस्ती है। और लोन कौन लेता है भाई? 20,000 50,000 1 लाख लोन कौन लेता है? गरीब आदमी लेता है ना। गरीब आदमी लेता है क्योंकि 200 300 400 मजदूरी करने वाला आदमी के पास कभी भी 2 लाख 5 लाख इकट्ठा नहीं हो पाएगा, है ना। तो सोचता है कि हम प्रतिदिन कमा के भर देंगे, लेकिन गोटा रुपया इकट्ठा रुपया लोन लेंगे तो कहीं कोई घर बनवाएंगे, चाहे कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस का काम करेंगे। इस वजह से लोन लेता है। और ऐसे परिवारों के भी साथ देखिए किस तरह का धोखाधड़ी हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय और दुखदायक है। चलिए हमारे साथ में एक और है, बगल में देख लीजिए, इस महिला के भी साथ ये हुआ है। और ये जो आईडी हाथ में देख रहे हैं आप लोग, वही वो फर्जीवाड़ा लोग हैं। ये पेपर देकर गए हैं, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। इस पर देख लीजिए कि ये जीरोक्स सेट, जिसको हम लोग 2 कॉपी बोलते हैं, ये जीरोक्स पेपर है। और इस पे लिखा हुआ है कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये है सुल्तानपुर MG रोड, न्यू दिल्ली। और फोन नंबर है और CIN है। ये माइक्रो फाइनेंस लोन कार्ड, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। इस पे कोई भी ये जो रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं है। इस पे रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं है कि हम जांच करें कि भाई ये रियल है कि धोखाधड़ी वाला। इस पर रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं है, क्योंकि नंबर से ना हम नेट से जांच करेंगे। रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये धोखाधड़ी इस तरह से हो रहा है गरीबों के साथ। ये जीरोक्स देखिए, ये गंवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। और ऐसे परिवारों के साथ आप लोग धोखाधड़ी करना छोड़ दीजिए। ये गरीब परिवार है, कमा के खाने वाले लोग हैं। इस गरीबों के साथ हमेशा अन्याय नहीं करिए। गरीबों की मदद की जाती है, लूटा नहीं जाता है। इस चीज़ को समझिए। और ऐसे कहीं भी हो रहा है तो उससे तुरंत कार्रवाई हो। आप लोग भी होशियार हो जाइए। सामूहिक लोन, महिला सामूहिक लोन में जो बीमा होता है, इंश्योरेंस का पैसा होता है, नहीं दिया जाता है शुरू में, या चाहे कभी भी दोबारा तीबारा कितना भी बार लीजिए, उसमें बीमा इंश्योरेंस का पैसा नहीं लगता है, समझे। और कभी भी अगर कभी भी कोई इंश्योरेंस का पैसा मांगता है तो समझ लीजिए वो धोखा कर रहा है आपके साथ। वो 420 वाला काम कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो ऐसे लोगों से भी आप सावधान होइए, क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई पैसा आप उठा रहे हैं, अगर बीमा का पैसा मांग रहा है, इंश्योरेंस का पैसा मांग रहा है, तो बोलिए कि इसमें पैसा नहीं लगता है। आप अपने सीनियर से बात करवाइए। और कौन ऐसा बैंक है जो बीमा पहले कैश लेता है, जो बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, नहीं लगता है, समझ रहे हैं ना। चलिए चाची से ही बात करेंगे। चाची कितना रुपया दिला बानी? 2400 रुपया दे दिला बानी। बैंक बताने वाले को लौरिया बताया है, एगो नया दिल्ली या एगो मुजफ्फरपुर। बताइए 3 जगह ये कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का जो शाखा बैंक बताया है। एक बताया है लौरिया, दूसरा बताया है न्यू दिल्ली, और तीसरा बताया है मुजफ्फरपुर। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है भाई मेरे, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। ये धोखाधड़ी है, बिल्कुल धोखाधड़ी है। ये बिल्कुल गलत है। ये जीरोक्स किया हुआ, 2 कॉपी किया हुआ, ये जो पेपर पे फोटो लगवा दिया है, कलम से भर दिया है, और लोन के नाम पे
पहले ही बीमा का पैसा लेकर फरार हो गया है। अभी तक इन लोगों के खाता में कोई पैसा नहीं आया और ना जाने इस तरह का घोटाला, इस तरह का धोखाधड़ी कहाँ कहाँ हुआ होगा। आप लोग सतर्क रहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जितना सुंदर से होके कार्रवाई अपने तरीके से, समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब तो हम वीडियो में नहीं बोलेंगे, न्यूज में तो नहीं बोलेंगे क्या करना है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। ऐसे लोगों के साथ अपने तरीके से कार्रवाई करिए। चाची कितना रुपया आप दी हैं? 24। कितना रुपया आपका पास हुआ था? हमारा बैंक के नियम बा जब पहले लोन पैसा ले लेगा तब लोन दे। कितना रुपया पास हो रहा है कि 2400 रुपया दे देंगे? 4500 की 45,000? 45,000। इनका बोला कि 45,000 रुपया पास हुआ है। आप 2400 रुपया इंश्योरेंस का पैसा दे दीजिए, बीमा का पैसा दे दीजिए, हम 5 बजे तक डाल देंगे। इस तरह का घोटालाबाजी आज से कितना दिन पहले ये मैटर हुआ है चाची? 3 दिन पहले का ये मैटर है। अभी तक पैसा नहीं आया और फोन करने पे फोन उठा नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करिए और जहां भी इस तरह का फर्जीवाड़ा दिखे लोग तुरंत अपने तरीके से उसको बांधिए और प्रशासन को बुलाइए, प्रशासन में डालिए। बिल्कुल फर्जीवाड़ा से दूर रहिए और अपने समाज को भी फर्जीवाड़ा से बचाने का प्रयास करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।